एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि श्याओ यू अपने डैड के साथ कहीं जा रही थी। तो वो उन्हें रास्ते में कहती है कि मुझे कहानी सुनाए। इस पर उसके डैड कहते हैं कि जब हम ड्रैगन पैलेस वापस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगा। लेकिन श्याओ जी जानती थी कि जब हम पैलेस वापस जाएंगे तो डैड बिजी हो जाएंगे, इसलिए वो अभी स्टोरी सुनाने का कहती है। वो दोनों जा रहे थे तो उनकी नज़र एक वुल्फ पर पड़ती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके डैड ये देखकर श्याओ यू को कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। लेकिन श्याओ यू उसके पास जाकर उसकी कंडीशन चेक करती है और उसकी ख़राब हालत देखकर खुद भी सैड हो जाती है। लेकिन वो उसकी हेल्प करने का डैड को कहती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये देखकर श्याओ अपना मून जेड उतार कर उसे पहना देती है। वो उसे हील करने की भी कोशिश करती है, जिससे उस वुल्फ की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी और उसे होश भी आ गया था। तो ये देखकर श्याओ काफ़ी खुश हो गई थी। फिर उसके डैड उसे अपने साथ घर लेकर जाते हैं। वहाँ से जाते हुए श्याओ यू उस वुल्फ को देखती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। फिर रास्ते में श्याओ यू डैड को कहती है कि घर जाकर मुझे कहानी ज़रूर सुनाना। इस पर डैड बताते हैं कि ओके, मैं आपको तान सेंग जैक की कहानी सुनाऊंगा। इसके बाद हम बाई लैंग को देखते हैं जो कि जल्दी से श्याओ यू के लिए फिश पकड़ने जा रहा था और वही वुल्फ था। वो एक नदी के किनारे बैठकर फिश का वेट करता है। फिर उसे देखकर उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिश बहुत तेज थी और वो आसानी से उसके हाथ में नहीं आती। जब वो उसके हाथ आ जाती है तो बाई लोंग उसे खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी वहाँ तूदी गोंग भी अपेयर हो जाते हैं। वो बाई लोंग से पूछता है कि क्या तुमने फिश को पकड़ा है। इस पर बाई लोंग कहता है कि हाँ, क्या आपको चाहिए। इस पर तूदी लोंग कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ डेड एनिमल्स खाता हूँ। मैंने जानवरों को इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ नहीं देखा जैसा कि तुम बढ़े। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम 4 टांगों पर थे, लेकिन तुम अब एक इंसान बन चुके हो। लगता है जियानजू एक हॉली पैलेस है। तुम जल्द ही एक स्मार्ट इंसान बन जाओगे। वो दोनों ही बातें ही कर रहे थे तो देखते हैं कि वहाँ काले बादल आ जाते हैं। उनमें से निकलने वाली लाइट को देखकर वो काफ़ी डर गए थे। ये देखकर बाई लैंग तूदीगोंग से पूछता है कि ये क्या है। इस पर तूदीगोंग बताता है कि ये गॉड फोर्सेस हैं। अच्छा, तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने मुझे कभी नहीं देखा और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद बाई लोंग उस लाइट को देखकर कहता है कि ये तो ड्रैगन पैलेस की तरफ जा रही है। तो वो भी जल्दी से उसकी तरफ भागने लग जाता है। अब हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि औजार बना रहा था। फिर हम उसके बेटे शू को भी देखते हैं जो कि उनको आर्मी के बारे में बताता है। शू डैड को कहता है कि हमें उनसे डील करना होगी ताकि हम लोग बच सकें। लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि डील करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लोग आखिरी सांस तक उनसे फाइट करेंगे। इस पर शू बताता है कि मैंने मेनलैंड से भी हेल्प मांगी है लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। डैड शू को कहते हैं कि वो लोग डर गए हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। इसके बाद शू बताता है कि आर्मी रेडी है। उसके डैड कहते हैं कि ओके, चलो गार्ड्स को ड्रैगन की पावर दिखाते हैं। फिर हम प्रिंसेस शाओ यू को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके डैड भी वहीं आकर उसे बताते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। शाओ यू डैड को कहती हैं कि मैं एक बात नहीं समझ रही कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर डैड बताते हैं क्योंकि ये हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। वो शाओ यू को वहाँ से भागने का कहते हैं क्योंकि अगर वो मारी जाती तो उनकी डेथ बेकार जाती। लेकिन शू कहता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, जब तक वार स्टार्ट नहीं होती तुम न जाओ। तभी बाई लैंग वहाँ श्याओ लू के लिए फिश पकड़कर आ जाता है, तो उसे देखकर श्याओ यू खुश हो गई थी। फिर बाई लैंग ड्रैगन किंग से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ड्रैगन किंग बताता है कि ये डिवाइन फोर्सेस हैं और ये हमें डराने आई हैं, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बाई लैंग उन्हें कहता है कि मैं यहीं से नहीं भागूंगा और वो उसे फिश भी देता है। फिश पाकर श्याओ यू से कहती है कि तुम जा सकते हो, अगर तुम मारे जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाई लैंग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, तो ये देखकर ड्रैगन किंग उसे गुस्से से उठा लेते हैं। भाई लैंग उन्हें कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस पर ड्रैगन किंग हंसने लग गया था क्योंकि एक इंसान उनकी मदद कैसे कर सकता है, और इसी के साथ उसे ज़मीन पर फेंक देता है।
तभी आसमान से डिवाइन फोर्सेस उतर आती हैं। तो हम जनरल गॉड सैन जैन को देखते हैं और वो ड्रैगन किंग को कहता है कि हम यहाँ पर सूत्रा लेने आए हैं। अगर तुम उसे वापस कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। इस पर ड्रैगन किंग कहता है कि ये क्या कह रहे हो, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, क्या ये कोई बहाना है लड़ाई का। सैन जैन कहता है कि जल्दी से सूत्रा वापस करो वरना त्यानजू को तबाह कर दिया जाएगा। तो ये देखकर ड्रैगन किंग सैंग दाई को कहता है कि तुम्हारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है, इसे दे दो। इस पर वो बताता है कि मैंने तो वो यूज़ कर दिया। फिर ड्रैगन किंग सैन जैन को बताता है कि हाँ वो तो हमने यूज़ कर लिया। सैन जैन जनरल सुनकर ये डिवाइन फोर्सेस को हुक्म देता है कि तुम लोग त्यानजू माउंटेन पर अटैक करो और तभी उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगन किंग अपनी पावर की मदद से डिवाइन फोर्सेस के कुछ सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाता है। इस फाइट में जनरल जू फेंग, जनरल शुई युई और जनरल हु ताओ भी आए हुए थे और वो तीनों मिलकर ड्रैगन किंग पर अटैक करते हैं। लेकिन ड्रैगन किंग उनके अटैक को नाकाम कर देता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई भी करता है। तभी वहाँ शाहजिन आ जाता है। वो ये देख रहा था कि डिवाइन फोर्सेस के काफ़ी लोग जख्मी हो चुके हैं और वो ये नहीं चाहता था कि वो ये बात बीशी को बताए। ये सुनकर सैनजैन खुद फाइट करने का इरादा करता है। फिर वो आगे बढ़कर ड्रैगन किंग पर अटैक करता है और इस तरह उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर बाई लैंग ड्रैगन किंग को कहता है कि मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर ड्रैगन किंग बताते हैं कि हम जब मिले थे तुम उस वक्त जख्मी हालत में थे। खैर उसको छोड़ो, अब तुम ठीक हो और इंटेलिजेंट भी बन गए हो। बाई लॉन्ग कहता है कि क्या मैं अब इंसान बन सकता हूँ, मैं श्याओ यू से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन किंग खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। फिर उसे कहते हैं कि तुम इस शादी के बारे में कुछ ना सोचो और जाकर फाइट करो और एक डेवल बनो। लेकिन बाईलोंग कहता है कि मैं श्याओ यू के साथ रहना चाहता हूँ, अगर उससे शादी कर लूँ तो पूरी ज़िंदगी उसकी हिफाजत कर पाऊंगा। ये सुनकर ड्रैगन किंग हंसने लग गया था और उसे कहता है कि भला तुम उसकी मदद कैसे करोगे। प्रेजेंट के सीन में बाई लॉन्ग एक बंदे पर अटैक करके उसे मार देता है। उधर शो भी अपनी फाइटिंग स्किल्स और पावर्स का इस्तेमाल करके डिवाइन फोर्सेस के काफ़ी बंदों को जख्मी कर देता है। फिर बाई लॉन्ग श्याओ यू को बचाने के चक्कर में जख्मी हो गया था। तभी एक बंदा एरो की मदद से श्याओ यू को भी जख्मी कर देता है, जिससे श्याओ यू नीचे गिरने लगी थी तो बाई लॉन्ग आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। फिर वो लोग बाई लैंग पर भी एरोस की मदद से अटैक करते हैं और उसे अच्छा खासा जख्मी कर देते हैं। बाई लॉन्ग ये देखकर श्याओ यू को उठाकर भागने लग गया था। तो ड्रैगन किंग ये देखकर उसे कहता है कि तुम जिंदगी भर श्याओ यू का ख्याल रखना। सैनजैन जब ये देखता है कि उसकी आर्मी हार रही है तो वो बाकी जनरल्स को कहता है कि तुम बाकी लोगों से निपटो, मैं ड्रैगन किंग को संभालता हूँ। फिर सैनजैन ड्रैगन किंग पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तो उसकी हालत ये देखकर सैनजैन दोबारा उस पर अटैक करता है। तो ये देखकर ड्रैगन किंग उसे कहता है कि तुम दीशी के लिए क्यों फाइट कर रहे हो। वो बताता है क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी मैं हिफाजत करना चाहिए। तभी ड्रैगन किंग अपनी रियल शेप में आ जाता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। सैनजैन काफ़ी ताकतवर था तो वो ड्रैगन किंग के सर पर जोर से अटैक करता है और उसके सर को काट देता है। फिर उसके कटे हुए सर को शाशिन के सामने फेंकता है, जिस पर शाशिन ड्रैगन के सामने जाकर उससे पूछता है कि हमें सच बता दो, मुझे वो सूत्रा चाहिए। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। ये सुनकर शाशिन उसे मार देता है। इससे ड्रैगन किंग के लोगों को काफ़ी गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ बाई लैंग श्याओ यू को उठाकर भाग रहा था तो वो उसके हाथों से गिर जाती है, जिसे देखकर शू आगे बढ़कर उन दोनों को पकड़ लेता है। उधर डिवाइन फायर वो जंग जीत गए थे और उन सिपाहियों को मारने लग गए थे। ये देखकर बाई लैंग को गुस्सा आ गया था और वो शू को कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फिर एक सिपाही उस पर हमला करता है लेकिन शो उसे हरा देता है, तो उसे बाकी सिपाही देख लेते हैं। सैन जैन उसे देखकर उस पर एरो की मदद से अटैक करता है और उसे अच्छा खासा जख्मी कर देता है, जिससे शो एक पहाड़ी में जाकर लगता है और उसके हाथ से बाई लैंग और श्याओ यू गिर जाते हैं। श्याओ यू सांस नहीं ले पा रही थी तो बाई लॉन्ग ये देखकर शू से पूछता है कि क्या ये मर गई। इस पर शू बताता है कि श्याओ यू ड्रैगन नहीं है, मैं इसकी आइडेंटिटी दिखाता हूँ। दूसरी तरफ शाशी और सैन जैन को सूत्रा नहीं मिलता। उधर शू अपनी पावर्स की मदद से श्याओ यू की आइडेंटिटी रिवील करता है, तो ये मालूम होता है कि वही सूत्रा थी। शू उसे ये भी बताता है कि अगर डीशी के हाथ ये लग गया
तो वो सारी क्रिएचर्स को ख़त्म कर देगा और इससे श्याओ यू भी नहीं रहेगी। इस पर बाइलोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शू उसे बताता है कि अगर तुमने नेवरीना जो कि वेस्टर्न पैराडाइज में है वहाँ पहुँच गए तो तुम इसे रोक सकते हो। इसके लिए तुम पहले चंगन सिटी जाना, जहाँ तुम्हें तैंग सैन नामी बंदा मिलेगा। वो तुम्हें निर्वाणा तक ले जाएगा। अब शू की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और इतने में जनरल जू फेंग भी उनको देख लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।